नमस्कार दोस्तों, एमपी बोर्ड परीक्षा परिणाम से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश के 265 स्कूलों का 5वीं और 8वीं का परीक्षा परिणाम बिल्कुल रहा शून्य। विद्यार्थियों को देनी पड़ सकती है दोबारा परीक्षा। आपको बता दें, लगभग पूरे एमपी राज्य में 265 स्कूल ऐसे हैं जिनमें सभी छात्रों का परिणाम शून्य रहा है, यानी कि 0 नंबर रहा है। इसी के साथ साथ ऐसा लग रहा है कि इन विद्यार्थियों को दोबारा परीक्षा देनी पड़ेगी। अब ऐसी क्या समस्या हो गई थी जिससे परीक्षा परिणाम शून्य हो गया? तो आपको बता दें, सरकारी और निजी स्कूलों की इस बार 5वीं और 8वीं की परीक्षा बोर्ड पैटर्न के आधार पर हुई थी। रिजल्ट चौंकाने वाला रहा। दरअसल प्रदेश के 265 स्कूलों का 5वीं और 8वीं का परीक्षा परिणाम शून्य आया है। इसमें इंदौर के 109 और उज्जैन के 52 स्कूलों का 8वीं का परीक्षा परिणाम शून्य है। इन स्कूलों के सभी 449 विद्यार्थी फेल हो गए हैं। वहीं नर्मदापुरम जिले में 10 से अधिक स्कूलों का रिजल्ट 0 आया है। बाकी स्कूल उज्जैन और हरदा के हैं। इस मामले में हैरत कर देने वाली बात यह है कि रिजल्ट घोषित हुए 6 दिन बीत गए हैं, लेकिन अब तक राज्य शिक्षा केंद्र यह नहीं पता कर पाया है कि गड़बड़ी कहां हुई है और अब इन स्कूलों के फेल विद्यार्थियों को दोबारा होने वाली परीक्षा में शामिल होना भी पड़ सकता है। हरदा जिले में 10 स्कूलों का 8वीं का रिजल्ट 0 आया है। इसी तरह कई स्कूलों का 5वीं का परीक्षा परिणाम भी 0 है। उज्जैन में लगभग 52 स्कूलों का 8वीं में परिणाम 0 आया है। इसी तरह 78 स्कूलों का 5वीं का रिजल्ट 0 आया है। इन स्कूलों के 614 बच्चों ने परीक्षा दी थी और सभी के सभी फेल हो गए हैं। वहीं नर्मदापुरम जिले में भी 10 से अधिक स्कूलों का परीक्षा परिणाम 0 आया है। अब इस पर राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक धनराजू एस जी से बात की गई है। पहला सवाल उनसे पूछा गया, इस साल 5वीं और 8वीं का परिणाम कैसा रहा? तो उन्होंने जवाब दिया कि पिछले साल के मुकाबले इस साल का परीक्षा परिणाम बहुत ही कम आया है। अगला सवाल, क्या 5वीं कक्षा में संस्कृत विषय नहीं होता है और रिजल्ट के मूल विषय में जोड़ा गया है? जवाब आया कि 5वीं और 8वीं का रिजल्ट नियमानुसार जारी किया गया है। 5वीं में 2 भाषा के अलावा तृतीय भाषा संस्कृत वैकल्पिक विषय रहा होगा। वैकल्पिक विषय में पास होना अनिवार्य होता है। अगला सवाल पूछा गया कि हरदा, उज्जैन, नर्मदापुरम सहित कुछ अन्य जिलों से शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ निजी स्कूलों का परीक्षा परिणाम 0 आया है। ऐसे में जवाब आया कि ऐसा संभव नहीं है। मेरी जानकारी के हिसाब से उज्जैन जिले में गड़बड़ी हुई होगी, ऐसा संभव नहीं है। फिर भी एक टीम जांच कर रही है। अगला सवाल, जिन स्कूलों का रिजल्ट 0 रहा है उन स्कूल के विद्यार्थियों का क्या होगा? इस पर उनका जवाब आया कि हम लोग जांच करवा रहे हैं। अगर रिजल्ट नहीं बना तो विद्यार्थियों को दोबारा परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। अगला सवाल ये आता है कि निजी स्कूल सवाल उठा रहे हैं कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी नहीं थी, आपका क्या मानना है? तो इस पर उन्होंने एक सिंपल सा जवाब दिया, ऐसा नहीं है, बोर्ड परीक्षा की तैयारी नहीं थी, पूरी तैयारी के साथ परीक्षा आयोजित की गई थी। आपको बता दें कि जितने भी जिलों में छात्रों का परीक्षा परिणाम 0 आया है तो उसके लिए एक जांच कमेटी बैठाई गई है। बहुत जल्द इसके बारे में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल आप सभी लोग टेंशन मत लें, क्योंकि धनराज एस जी ने आश्वासन दिया है कि जो भी गलत होगा उसको सही किया जाएगा। अर्थात मध्य प्रदेश बोर्ड और राज्य शिक्षा केंद्र हमेशा छात्रों के हितों को देखते हुए निर्णय लेती है और वैसा ही इस बार करेगी। तो फिलहाल आप लोग ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट आने वाला है, जिसके बारे में हम आपको सबसे पहले नोटिफाई करते रहेंगे और हमेशा अपडेट बताते रहेंगे।